पंडित करके एक टीजर जारी हुआ था। हमारी जनभावना आहत हो रही है। आप कुछ और भी नाम रख सकते थे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। और आज बड़ी खबर जिस पर माइक ऑन हो रहा है, ब्राह्मणों के नाम पर राजनीति जारी है। और इसीलिए आज सीधे कह रही हूं, ब्राह्मण बदनाम हुआ सिनेमा तेरे लिए, क्योंकि जिस तरह से नाम पर क्या राजनीति जारी रहेगी, आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। इसी के साथ आज ये भी बोल रही हूं कि ब्राह्मणों के इस अपमान पर योगी का हंटर चल गया है। यूपी में फिल्म को लेकर भी एक तरह से एफआईआर हुई है और योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे इस मामले में अपनी पुलिस को दिशा निर्देश दिए हैं। अब इसका सीधा मतलब क्या है, यूपी में ब्राह्मणों को लेकर एक राजनीति हावी रही है। आज मायावती भी आ गई और उधर समाजवादी पार्टी भी उतर आई। योगी आदित्यनाथ ने इसमें सीधे एक्शन लेते हुए क्या बड़ा संदेश दिया है, ब्राह्मण क्या कह रहे हैं इस पर, आज वो भी आपको सुनाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाती हूं कि किस तरह से देश भर में अलग अलग जगहों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें भोपाल की दिखा रही हूं। यहां ब्राह्मण समाज देखिए सड़कों पर उतरा है, बच्चे भी सड़क पर उतर आए हैं और नारे लगा रहे हैं। जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है। जरा सुनिए इसे। ये तस्वीरें अब आपको इंदौर की भी दिखाती हूं, जहां ब्राह्मणों के संगठन आज सड़कों पर उतर आए हैं और घूसखोर पंडित के मेकर्स का पुतला भी जलाया है। अब ये सिर्फ फिल्म नहीं है, इनका कहना है कि ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए और सियासी हलकों में दरकिनार करने के लिए इस तरह की एक कोशिश हो रही है फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड द्वारा। क्या आप सहमत हैं? आज इस पर भी मैं बात करूंगी, मेरे मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो विरोध हो रहा है वो भी जरा देख लीजिए। वहां बनारस के घाट पर लोग पोस्टर लेकर आ गए और ये देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया। मनोज बाजपेयी के तस्वीरें लेकर उसको एक तरह से जलाया गया। ये सब विवाद हो रहा है। अब कहना क्या है, जरा ये भी आपको बताती हूँ। विवाद ये है कि घूसखोर शब्द पंडित के साथ जोड़ने से पूरा का पूरा समुदाय का एक अपमान है, ब्राह्मणों की छवि को धूमिल करने की एक कोशिश है। अब इसे लेकर यूपी मध्य प्रदेश में सड़कों पर उतर गए लोग। भोपाल, मुंबई समेत कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में इसे लेकर एक्शन भी हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है। उधर लखनऊ में योगी की पुलिस ने हजरतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज की है। लेकिन आपको दिखाती हूं कि घूसखोर पंडित को घूसखोर कहने पर आखिर गुस्सा क्यों उबला, लोग क्या कह रहे हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले उन्हीं से सुनिए, फिर आपको समझ आएगी ये पूरा विवाद। को पंडित ही नाम क्यों दिया गया? अगर विशेष जाति किसी अन्य जाति किसी और जाति का नाम लेकर के देखें एक बार जरा, समाज में क्या विद्रोह पता लग जाएगा इन्हें। ये नेटफ्लिक्स को बंद करवाएंगे। नेटफ्लिक्स के जो डायरेक्टर हैं उन पर एफआईआर की है और हम ये फिल्में नहीं चलने देंगे। ब्राह्मण का जो अपमान किया है, घूसखोर कहा है, इस पे आपत्ति है। ब्राह्मण समाज अब जाग गया है। ब्राह्मण समाज अब मंगल पांडे बनेगा। ब्राह्मण समाज अब चंद्रशेखर आजाद बनेगा। समाज का अपमान करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देगा। ब्राह्मणों को इंगित करते हुए जो भाषा का प्रयोग किया गया है, ये कतई ब्राह्मण माफ नहीं करेगा। और ये ब्राह्मण का अपमान है, इसके लिए हम पूरा ब्राह्मण समाज विरोध करते हैं। ये पिक्चर रिलीज नहीं होना चाहिए। जिस तरीके ब्राह्मणों का उपहास किया जा रहा है, ब्राह्मणों की छवि को धूमिल किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म का अपमान हो रहा है और ये बहुत घृणित कार्य है। ये राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाला है। ये हमारी संस्कृति से हमको दूर करने वाला है। धर्म ज्ञान विज्ञान सुसंगत पाठ पढ़ाते हैं पंडित, शिक्षा और सभ्यता के सोपान चढ़ाते हैं पंडित। वेद पठन पाठन का स्वर्णिम गौरव का इतिहास लिए विश्व पटल पर देश धर्म एवं सम्मान बचाते हैं पंडित। तो आपने सुना लोग क्यों गुस्से में हैं और क्यों इस फिल्म के जरिए एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि घूसखोर पंडित को लेकर एक्शन में योगी आदित्यनाथ आए। उन्होंने सीधे सीधे विवाद को बढ़ता देख पुलिस से स्वतः संज्ञान लेने के लिए कहा गया। सीएम योगी के निर्देश के
ऐसे प्रयासों पर ही कार्रवाई हुई है। निर्देशों के बाद जो फिल्म है इसके डायरेक्टर पर भी एफआईआर हुई है और हजरतगंज थाने में डायरेक्टर और टीम पर भी एफआईआर हुई है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में यह एफआईआर है। इस पूरे विवाद में बहुजन समाज पार्टी की जो नेत्री है, अध्यक्ष है मायावती, वो भी उतर आई। उन्होंने कहा यह ब्राह्मणों का अपमान है। उधर बीजेपी ब्राह्मणों का अपमान कह रही है, ये कांग्रेस पार्टी कहने लगी। कांग्रेस का कहना है कि ये तो इनका प्रदेश है, इनकी सरकार है और यहां पर ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, देख लीजिए। अब आपको बताती हूं मायावती जी ने क्या कहा। आज मायावती ने, क्योंकि उन्हें एक जाति विशेष की राजनीति करते हुए देखा जाता है, लेकिन वो भी अब 27 का चुनाव है, क्या इसी वजह से आज उन्होंने खुलकर ब्राह्मणों के बारे में बात रखी। उन्होंने कहा अकेली यूपी में ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर बताकर अपमान किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष है, हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। अब ये उन्होंने कहा है, इसकी बहुत लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं, लेकिन इसको ये भी सोचिए कि सब लोग इस विवाद में क्यों आए हैं, क्यों कूद पड़े हैं, क्योंकि 27 में यूपी में चुनाव है। अब इसे लेकर आज मायावती ने अपने गुस्से का इजहार किया है, तो वो आपको दिखा रही हूं। अब आपको ये बताऊं कि ये पहली बार नहीं है जब आपने इस तरह की कोई फिल्म देखी होगी। पोंगा पंडित, इससे पहले आपने ये फिल्म देखी है। जरा जल्दी जल्दी चलाइए फिल्मों के नाम। गुनाहों का देवता, ये सारे नाम ऐसे हैं जो विवादों में रहे। लक्ष्मी, क्योंकि इससे पहले इसका नाम बॉम्ब लक्ष्मी था, इसे लेकर बहुत विरोध हुआ। गोलियों की रासलीला, रामलीला, लोग उन्होंने कहा रामलीला को आप कैसे गोलियों की रासलीला से जोड़ रहे हैं। राम तेरी गंगा मैली, अब राम के साथ मैली गंगा को जोड़ दिया है। इस सीरीज में मनोज बाजपेयी को चरित्रहीन और घूसखोर बताया गया, नाम उनका पंडित है। अब सवाल यह है कि अगर किरदार का नाम अकरम खान होता तो क्या फिल्म का नाम घूसखोर पठान रखा जा सकता था? क्या कभी आपने घूसखोर पादरी जैसी किसी फिल्म के बारे में सुना है? एक भी फिल्म खोजे नहीं मिलेगी। जरा विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें चलाइए। फिर वो कौन सी सोच है जो मेकर्स को फिल्म का नाम हवस का पुजारी, गुनाहों का देवता या पोंगा पंडित रखने की हिम्मत देता है? आखिर ऐसा क्यों नहीं माना जा सकता कि फिल्म इंडस्ट्री जिस क्रिएटिव आजादी की दुहाई देती है वो एक तरफा है क्या? अगर अपराध या भ्रष्टाचार या किसी भी बुराई का कोई धर्म नहीं होता है तो फिर उसे दिखाने वाले किरदार का धर्म या जाति चीख चीख कर बताने की जरूरत क्या है? आज इसी पर माइक ऑन कर रही हूं। आज मेरे मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये देख लीजिए कि यूपी में से लेकर क्या राजनीति हो रही है। घूसखोर पंडित पर योगी का डंडा। ब्राह्मण बदनाम हुआ, सिनेमा तेरे लिए। घूसखोर पंडित की कहानी कितनी दमदार है ये तो पता नहीं, लेकिन इस पर सियासत धारदार है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ब्राह्मणों के इस गुस्से में विपक्ष को फायदा नजर आ रहा है। देखिए, ये पूरी तरीके से ब्राह्मण समाज का अपमान है, पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान, सनातनियों का अपमान, और ये शंकराचार्य का अपमान करने वाली सरकार तो निश्चित तौर से ये ब्राह्मण समाज को अपमानित कर रही है और दिशा दिखाने का काम है। फिल्म के बहाने ब्राह्मणों के मान सम्मान के मुद्दे पर सरकार को सिर्फ कांग्रेस नहीं घेर रही, रेस में मायावती भी आ गई, जो यूपी में ब्राह्मणों के अनादर की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि फिल्म पर पाबंदी लगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और 9 से 11% आबादी वाले ब्राह्मण वोटर हैं। साल 2017 से बीजेपी की ताकत रहे हैं। 2017 में 83% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, 22 में 89% और 2024 लोकसभा चुनावों में 79% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट किया था। इसीलिए ब्राह्मणों का विरोध और इसकी आड़ में हो रहे सियासी हमले देखकर बीजेपी भी खबरदार है। यूपी में योगी का एक्शन शुरू हो चुका है। लखनऊ पुलिस ने फिल्म मेकर्स पर केस दर्ज कर लिया है। फिल्मी दुनिया के लोग भारत की संस्कृति को और खासकर ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार के जो चलचित्र हैं वो समाज में प्रदर्शित नहीं होने चाहिए, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। अब लोग सजग हो गए हैं। फिल्म प्रोड्यूसर को चाहिए कि कोई ऐसा नाम ना दे जिससे किसी को आहत हो। इस बीच वीएचपी और आरएसएस ने मामले को आगे बढ़ा दिया। फिल्म को ब्राह्मणों के अपमान के दायरे से निकालकर हिंदू समाज के अपमान तक पहुंचा दिया। उसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, अभिनेता, कथाकार, कहानीकार जो भी है, साथ में नेटफ्लिक्स, इन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज का घोर अपमान किया। इसके लिए न सिर्फ अविलंब इनको क्षमा याचना करनी चाहिए, बल्कि इस फिल्म को टोटली स्क्रैप करना पड़ेगा।
ऐसा है कि ऐसे अनुचित, असंवैधानिक, अमानवीय नाम से वेब सीरीज निकालना या उस तरह के नाम से कोई और चीज़ें चालू करना, ये घोर निंदनीय है, अशोभनीय है, असंवैधानिक है। जनता ने इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जो ये काम करते हैं उनको ऊपर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां फिल्म के नाम को लेकर कला की स्वतंत्रता की बात हो रही है, वहीं नाम पर सियासत भी जोरदार है, क्योंकि अगले साल चुनाव है तो बाजी उल्टी भी पड़ सकती है। और मैं सीधे सवाल पूछ रही हूँ कि घूसखोरों की भी कोई जाति होती है क्या? क्रिएटिव आजादी के नाम पर कुछ भी करेंगे? फिल्म संयोग है या एक जातीय प्रयोग है? और 2027 से पहले यूपी में ब्राह्मण पॉलिटिक्स चालू है, क्या यही है असल वजह? मेरे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं पहले सीधे जा रही हूँ कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी के पास। इसको लेकर बहुत विवाद हो रहा है। महाराज जी, आप जरा बताइए, इसको लेकर इतना सवाल उठाए जा रहे हैं, क्यों लग रहा है आपको इतना विरोध प्रदर्शन? क्या वजह है? देखिए, मैं एक बात मानता हूं, ये टोटली न सिर्फ एक समाज की बात है, ये डायरेक्टली पूरे समाज के, एक समाज का नाम लेके पूरे सनातन को बिखराव की ओर ले जाने का मार्ग है। धीरे धीरे लोग यही चाहते हैं कि सनातन से लोग नफरत करें, सनातन से घृणा करें और सनातन से घृणा करके इस धर्म को छोड़ें और दूसरी तरफ चले जाएं। तो अब प्रश्न ये है कि सनातन को आगे प्रसारित कौन कर रहा है? तो बोले पंडित जी कर रहे हैं, संत कर रहे हैं, भक्त कर रहे हैं। बोले फिर इन्हीं को बदनाम करो। वो घूसखोर पंडित को घूसखोर लालची बना दो, महात्मा को मर्डर करने वाला बना दो और भक्तों को बोले पाखंडी बना दो। तो इसको ये करने से क्या मिलेगा? बोले सनातनियों को नफरत होगी अपने धर्म से, और जब अपने धर्म से नफरत होगी तो वो अपना धर्म छोड़ेंगे। फिर अपना धर्म छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ? बोले दूसरे धर्म में जाएंगे, जो उनका उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है। तो वो चाहे डायरेक्टर से को पैसा दे के उसे फिल्म बनवाना हो, चाहे मैसेज सेंड करवाना हो, चाहे वीडियोस बनवाने हो, टोटली काम जो हो रहा है वो सनातन को बदनाम करने के लिए और हिंदुओं की दृष्टि में सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है, जो अपने आप में सोचनीय विषय है। और हम सब सनातनियों को इस विषय पर सोचना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि जो सेंसर बोर्ड है वो क्या कर रहा है? सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? क्या उसके ऊपर FIR नहीं होनी चाहिए? अच्छा, सेंसर बोर्ड पे FIR हो ना कि वो नाम देख क्या रहा है, क्या नाम देख रहा है? आप ये कह रहे हैं कि नाम नहीं देखा, फिल्म कैसे ट्रेलर उसका कैसे आ गया सीरीज का, सेंसर बोर्ड पर भी FIR हो, ये आप कह रहे हैं? ऐसी फिल्म है इसलिए ना कटघरे में, क्योंकि आप अगर वो उस फिल्म को पास कर रहे हो आप, ठीक है, तो आपने नाम नहीं देखा कि वो नाम क्या है, आपका काम क्या है? हाँ। सिर्फ कुर्सी पे बैठ के AC रूम में बैठ के चाय पीना, कॉफी पीना ही नहीं है ना। आपको ये भी देखना होगा कि उसकी स्टोरी क्या है, आपको ये देखना होगा कि उस फिल्म का नाम क्या है। और अगर नाम गलत लग रहा है आपको, जो पूरे देश को बदनाम करने के लिए है, सनातन को बदनाम करने के लिए है। पर महाराज जी, जो लोग ये कहते हैं कि भाई क्रिएटिव लाइसेंस भी तो कुछ है, उसके बिना काम ही नहीं कर पाएंगे, अब आप लोगों को बांध देंगे, इससे विरोध होने लगेगा, तो क्रिएटिव लाइसेंस का क्या? वाह वाह वाह, क्रिएटिव का मतलब क्या? इन्होंने क्रिएटिव के नाम पे तो कुंवारी बच्ची को मां बनाकर इन्होंने फिल्म पे पैसा कमाया ना। क्रिएटिव के नाम पे तो इन्होंने लड़के लड़कों की शादी करवा दी है। क्रिएटिव के नाम पे तो इन्होंने सारे वो सारी भांग बो दी है जो हमारे संस्कारों में, संस्कृति में जिसे गलत माना जाता है। उन्होंने क्रिएटिविटी के नाम पे सब कुछ हमें परोस दिया और हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। क्रिएटिविटी के नाम पे इन्होंने नशा दे दिया हम लोगों को। क्रिएटिविटी के नाम पे ही हम लोगों को, हमारे बच्चों को माँ बाप से दूर कर दिया, अलग अलग रहना सिखा दिया, लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून इन्होंने हमको दे दिए। तो ये क्रिएटिविटी है? ये समाज को चरित्रहीन बनाने का पूरा प्रोसेस, आपस में लड़ाने का पूरा प्रोसेस है। और ये हम सब सनातनी अगर नहीं समझ रहे हैं तो हम लोग अपने हाथों से अपने ही परिवारों का, अपने धर्म की अपनी हत्याएं होते हुए हम लोग देख रहे हैं। और मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा रोल है। हाँ। ये चेक करना होगा कि सनातन को बदनाम करने के पीछे कौन है। देवकीनंदन जी, अब इसमें ना राजनीति बहुत हावी है। अब कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यूपी में देखिए ब्राह्मणों को बदनाम किया जा रहा है। अब ब्राह्मण एक बड़ा वोट बैंक है वहां की सत्ताधारी पार्टी का। अब ऐसे में कांग्रेस इस पर अटैकिंग है। आपको लग रहा है इसको लेकर अब पॉलिटिक्स हो रही? नहीं, अब कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, या फलाना ढिमका कोई क्या कह रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं राजनीतिक आदमी हूं, मैं एक सामाजिक, एक सनातन धर्म का प्रचार करने वाला छोटा सा कण हूं।
और मैं उस कण होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि किसी भी समाज में ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए जो एक धर्म प्रचारक को, सबको जोड़ने वाले व्यक्ति के नाम पर ऐसी दूषित फिल्में बने जो पूरे समाज में बंटवारा कर दें। और मैं फिर कह रहा हूं, इसमें सेंसर बोर्ड भी, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी क्या हो रहा है। 3 बहनों ने सुसाइड कर लिया गेम के नाम पे। तो जो गेम बना रहा है, क्या वो गुनहगार नहीं है? क्या उसे फांसी नहीं होनी चाहिए? हमारी 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है, ये दुष्कर्म करने वाले 10 वर्ष के बच्चे हैं। क्या ये जो सोशल मीडिया पे उतर रहा है, इसे रोकने के लिए हम लोगों की मानसिकता नहीं होनी चाहिए? देखिए, मेरे समाज को बिखारना, तोड़ना, हमारे समाज को गलत रास्ते पे ले जाना, इन सबके पीछे जिम्मेदार बॉलीवुड भी है। और आप बॉलीवुड को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सुचरिता जी, इन लोगों को सावधानी पूर्वक ये काम करना चाहिए। हाँ। और अगर नहीं कर रहे हैं तो इनके ऊपर केस होना चाहिए। देखिए देवकीनंदन जी, जो लोग सड़कों पर उतरे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि और धर्मों पर क्यों नहीं करते हैं ये, और सिर्फ ब्राह्मणों पर क्यों करते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि उसको लेकर भी एक अटैक हो रहा है। पोंगा पंडित तो बना के दिखा देना। हाँ। पूरी बॉलीवुड उन्हीं लोगों से भरी पड़ी है, बन के दिखा दे। हाँ। एक बार सच्चाई दिखा देना, क्या क्या सच्चाई है। ठीक। उनकी क्या सच्चाई है मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं इसको अपने बयान में कुछ गलत चीजें नहीं लाना चाह रहा हूं। लेकिन सच्चाई भी बोलने की हिम्मत है क्या? लिखना तो दिखाना बहुत दूर की बात है इन बॉलीवुड वालों में। अगर हिम्मत है तो एक आध फिल्में बना के दिखाएं, जैसे ये आश्रम बनाते हैं वैसे बना के दिखा दें, मदरसा वैसे बना के दिखा दें ना, कॉन्वेंट करके दिखाएं ना। इनकी भी ताकत सबके सामने आ जाएगी, समझ में आ जाएगी इनकी भी। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश की संस्कृति को बदनाम करने के लिए, चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो OTT हो, चाहे वो किसी भी चीज का यूज हो रहा है, वो सनातनी बच्चे पिस रहे हैं, सनातनी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और सनातन कमजोर हो रहा है। अब पद, प्रतिष्ठा, लोभ, पैसा, इन सब के चक्कर में सनातन को बदनाम करने का एक सोचा समझा प्लान है। भगवान इन सब से बचाए और इनको अपने कर्मों का फल इनको मिलना चाहिए। इन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर, इन सब पे। देखिए, अब वो तो इस पर माफी भी मांग रहे हैं, खेद भी जता रहे हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ ये विवाद खत्म होगा, लेकिन ये एक तरह की सीख भी है आने वाले समय में इस तरह की फिल्में क्यों हो या फिर सीरीज ऐसे नामों के साथ बनाना। क्रिएटिव लाइसेंस की भी बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवकीनंदन जी हमसे बात करने के लिए। मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं जरा बताऊं, मेरे साथ आकाशदीप सबीर हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं। क्रिएटिव लाइसेंस की बात करते हैं। मेरे साथ अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। राज मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, आचार्य जी। और हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, जो कि संघ का भी पक्ष रखते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले इसी बात पर पूछना चाहती हूँ, आकाशदीप जी आपसे पूछती हूँ, क्रिएटिव लाइसेंस आपने सुन लिया किस तरह का गुस्सा है। अब क्रिएटिव लाइसेंस के नाम पर कुछ भी है, मतलब पंडित ही घूसखोर है, कोई और चोरी नहीं करता, पंडित करता है, ये दिखाने की कोशिश है क्या? नहीं, ये एनालिसिस निकाला जा रहा है। उन्होंने तो घूसखोर पंडित, एक पंडित की कहानी ली है। अभी वो वेब सीरीज रिलीज नहीं हुई है। हाँ। तो हमको ये भी नहीं पता कि वो किसी इंसिडेंट पे बेस्ड है, किसी बुक पे बेस्ड है या काल्पनिक है। और काल्पनिक भी है तो हमें कहा जाता है कि हम शुरू में एक डिस्क्लेमर डालें कि ये इट इज ओनली अ स्टोरी, फिक्शन एंड नॉट रिलेटिंग टू एनीबॉडी। आकाशदीप जी, ये तो सबको पता है कि फिल्में फिक्शन ही हैं, कोई रियल लाइफ स्टोरी पे बनता है, लेकिन तब भी विरोध है ना, क्योंकि आप बताना चाह रहे हैं कि पंडित है वो घूसखोर है। ये सुचरिता मतलब विरोध क्यों भी दिखाइए। आप मुझे ये बता दो कि घूसखोर पंडित, ये इन्होंने ये नहीं कहा ना सारी समुदाय पंडितों की घूसखोर है। घूसखोर पंडित अगर एक है, या तो ये बोल दे कि दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक घूसखोर पंडित निकला हो। ये तो एक की कहानी है। इन्होंने क्या बात हुई? नहीं आकाश जी, ये क्या बात? घूसखोर होते हैं, समुदाय खराब हो रहा है, सनातन धर्म खराब हो रहा है। आई थॉट हम लोग इन सब चीजों से ऊपर उठ रहे हैं, पर हम तो मतलब पता नहीं कहां जा रहे हैं। मैं खुद सनातन नहीं हूं, मैं मुझे इसको ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगा। हाँ, मैं देखूंगा अगर जनरल स्टेटमेंट्स पास किए सारे समुदाय को, तो मैं आके उसके अगेंस्ट बात करूंगा। तो सर, आपको क्यों लग रहा है ये लोग सड़कों पर उतरे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं? इनको क्या जरूरत है सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की और कहने की कि देखिए आप लोग पंडित को विरोध प्रदर्शन? इनको पद्मावत के टाइम पे क्या जरूरत पड़ी थी? मैं आपको 500 किस्से बता देता हूँ।
मैंने एक संता बनता बनाई थी, सड़कों पे दूसरा समुदाय उतर आया और पिक्चर बैन कर दी। हाँ। ये इनको लॉजिक मुझे नहीं समझ में आता। मेरे हिसाब से तो भाई आचार्य जी बताइए जरा क्या लॉजिक है? वो कह रहे हैं कि फिल्में ही नहीं बना सकते हम ये थोड़े ही कह रहे हैं, हम तो एक किसी किरदार के बारे में कह रहे हैं, हम ये थोड़े कह रहे हैं पूरा समुदाय ही घूसखोर है। आचार्य जी एक सेकंड, आचार्य मैं पूछना चाहता हूँ भाई, बनाइए, अगर हिम्मत है आपकी बना करके दिखाइए ना घूसखोर मुल्ला। पंडित ही क्यों, पंडित ही घूसखोर क्यों? मैं घूसखोर मुल्ला क्यों नहीं? अभी आप ये एक अलग बात कर रहे हैं सर, ये आप अलग बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ घूसखोर मुल्ला क्यों नहीं? मैं आपको पूछ रहा हूँ क्यों नहीं? मुझे बता करके दिखाइए कितने पंडितों को घूस। अरे यार आप अलग बात पे जा रहे हो, आप सुन लीजिए, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ के लिए आप फिल्म बनाते हो केदारनाथ, फिल्म बनती है केदारनाथ और उसमें दिखाया जाता है कि एक मुस्लिम का लड़का है, वो कितना अच्छा है, वो सबकी सेवा करता है, सबको सुरक्षित करता है। एक पंडित की लड़की जो वहां का हेड प्रीस्ट है, उसकी लड़की उससे प्रेम करती है और फिर उस पंडित को वहां विलेन दिखाया गया। मतलब नौटंकी चल रही इस देश के अंदर फिल्म के नाम पर है? उसके बाद आप लोग क्या दिखाते हो? फिल्म में आती शिव जी पर दूध मत चढ़ाओ, शिव जी पर जितना दूध चढ़ाओगे उससे अच्छा है कि गरीबों को दूध दो, फायदा होगा। लेकिन चादर चढ़ाने पर पत्थर में उसमें कोई फिल्म आपको निकल करके नहीं आती है। फिल्म बनती है, इसीलिए करते हो दूध चादर चढ़ती है। नहीं ये कंपैरिजन अच्छा ठीक है। फिल्म आती है पीके, उसमें साधु संतों की बदनामी जबरदस्त दिखाया गया। कहे भाई मुल्काए मदरसा आपको नजर नहीं आता है, आपको कोई और चीज नजर नहीं आता है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड देखिए, मैं जरा बड़ी खबर भी बताऊं, प्रोफेसर रागी के पास जाऊंगी उसके बाद। केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स को घूसखोर पंडित का टीजर और इससे जुड़े सभी कंटेंट हटाने के आदेश दे दिए हैं। अब ये बड़ी खबर है, ब्राह्मण समाज सहित किसी भी समाज के खिलाफ दुर्भावना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। समाज के किसी भी वर्ग को नीचा दिखाने और उसकी छवि खराब करने की कोशिश को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ये केंद्र सरकार कह रही है। यानी कि अब नेटफ्लिक्स से जो टीजर है ये सब हटाए जाएंगे। प्रोफेसर रागी, अब आप तो देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं सर, अब बच्चे जो क्रिएटिव लाइसेंस के नाम पर फिल्में बनाएंगे अब वो डरेंगे, कोई भी नाम ऐसा मत रखिए क्योंकि ब्राह्मण समाज सड़क पर उतर आएगा या फिर कोई भी समुदाय सड़क पर उतर आएगा, तो ये विरोध कितना जायज है भाई? देखिए, जो सवाल उठाया गया है वो बहुत सवाल वाजिब उठाया गया है जी। मैं इनको बौद्धिक वैश्या मानता हूं और इसलिए ऐसा शब्द का प्रयोग करता हूं क्योंकि बुद्धि का बेचते हैं, ये पैसे कमाने का ये धंधा करते हैं। कंट्रोवर्सी भी उसी का हिस्सा है, मार्केटिंग का हिस्सा है, ताकि कंट्रोवर्सी है ऐसा नाम लें ताकि वो मार्केट में कंट्रोवर्सी करें। एक उसका पहलू ये भी है। दूसरा पहलू जो मिश्रा जी ने उठाया, बहुत अच्छी बात है। और जो एक्टर साहब बैठे हैं, एक मकबूल फिदा हुसैन हुआ करते थे, आकाशदीप जी को बोलिए, वो सरस्वती की नग्न क्रिएटिव आर्ट के नाम पर सरस्वती के, माँ सरस्वती का, दुर्गा के नग्न तस्वीरें बनाते थे, स्केचिंग करते थे। मैं जरा पूछना चाहता हूं कि इनमें से किसी एक फिल्म कलाकार की हैसियत है, किसी पेंटर की हैसियत है जो इस्लाम के किसी कैरेक्टर पर या क्रिश्चियनिटी के किसी कैरेक्टर पर, पवित्र कैरेक्टर पर एक चीज कर रहे हैं? नूपुर शर्मा को देख रहे हैं ना, उसने हदीस से कोट किया था और सरतन से जुदा होने के नारे लगा दिए, इसलिए क्योंकि वो तलवार लेकर के सड़क पर उतर आता है। आपकी हैसियत और हिम्मत नहीं होती है क्रिएटिव आर्ट के नाम पर कुछ भी होने के लिए। नहीं तो आप कह रहे कि इसी वजह से ये घूसखोर पंडित नहीं बननी चाहिए। नहीं सुन लीजिए, पूरा तर्क दे, सुन लीजिए। अच्छा सुनिए, एक एक करके उन्हें तर्क पूरी बात रखने दीजिए, पूरी बात रख लेने दीजिए। 70 साल से फिल्मों में यही दिखाया गया कि साहूकार जो है वो चोर है, एक जो क्षत्रिय है वो बहुत बड़ा जो है वो जिसे कहते हैं बहुत बड़ा शोषक है, और ब्राह्मण जो है वो जिसे कहते हैं वो बड़ा झूठ फरेब बिना ये का सब पैसा वसूलता है, ठग है, ठग ब्राह्मण, पुंगा ब्राह्मण, उसको कुछ नहीं आता है। और जो मौलाना है वो तो शांति का दूत है। अब्दुल बहुत ये है, जान छिड़कने वाला है देश पर,
कितना अब्दुल दान छिड़कता है ये सबको देश को मालूम है। कौन पोंगा पंडित है, मध्ययुगीन मानसिकता में कौन जीता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम भारत का हिंदू समाज और ब्राह्मण समाज तो मध्ययुगीन मानसिकता में नहीं जीता है। वो तो समय के सापेक्ष अपने आप को बदलते रहता है। प्रश्न सिर्फ यहाँ पर है कि क्या ऐसी ही अन्य जातियों के बारे में, अन्य संप्रदायों के बारे में आप लिख करके और आप चल जाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां इसका मनोज जी को लीजिए, समाज एक आपका सॉफ्ट टारगेट है जहां पर विरोध नहीं होता था, आज ये विरोध हो जाता है। अब प्रोफेसर आगे देखिए, एक चीज बोलूं मैं आपसे। 10 सेकंड सुचेता। हाँ, बोलिए। इस देश में पंचतंत्र की कहानियां भी हैं, और पंचतंत्र की कहानियों में भी पंडितों को कई बार उसी रूप में दिखाने की कोशिश हुई है। उसका एक मूल सारांश भी है। ठीक है। जब समाज के अंदर आपने अपनी पहचान पर एक इंच भी आप रत्ती पर तैयार नहीं हो, तो दूसरा समाज का हिस्सा भी उसे उसी रूप में देगा। और आपने यही किया है, और मैंने जानबूझ करके बौद्धिक वैश्या कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये बुद्धि का प्रयोग पैसे कमाने के लिए, धंधे के लिए कर रहे हैं, बस इसलिए कर रहा हूँ। नहीं, पर प्रोफेसर रागी, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप ऐसे बोलते हैं, लेकिन थोड़ा अवॉइड करा करिए इस तरह के, क्योंकि कई बार इसको लेकर बहुत ऑब्जेक्शन होता है। मेरे व्यूअर्स भी लिखते हैं, मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ। और मैं अपने हर उस मेहमान से कहती हूँ जो बात कहता है और उस पर कमेंट्स आते हैं, तो मैं सिर्फ आगे कर रही हूँ, उसको कम्युनिकेट कर रही हूँ। मुझे एक बात बताइए अजय जी, आपने तो इसको अलग सियासी रंग दे दिया। कांग्रेस पार्टी कह रही यूपी में तो ब्राह्मणों के साथ यही होना था, यूपी में तो ब्राह्मणों के साथ यही होगा। अब ब्राह्मण वोट तो आपके लिए करता नहीं, वो तो करता है बीजेपी के लिए। तो आपको लगा यही मौका है, यहीं पर चौका मार दे? सुचरिता जी, चौके छक्के का सवाल नहीं है, क्रिकेट का मैच नहीं है। हाँ, क्या है फिर? पॉलिटिकल लोग अगर पॉलिटिक्स नहीं करें, क्या वो चैनल खोल के बैठ जाएंगे? अरे तो आप मतलब मान रहे हैं आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस पर? यही तो बात है, पॉलिटिक्स मत करिए ना। देश के सब आप मान रहे हैं आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस पर? पॉलिटिक्स कौन कर रहा है ये बता रहा हूँ। तो खुद ही बता रहे हैं, आप ही कर रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी, हाँ, देवकीनंदन ठाकुर सही कह रहे थे कि ये फिल्में जो बन रही हैं ये संस्कृति खत्म कर रही हैं, सोशल फैब्रिक खत्म कर रही हैं। ठीक है, बिल्कुल। कश्मीर फाइल्स बनवाएंगे, उदयपुर फाइल्स बनवाएंगे, फिर आप बनवाएंगे केरला स्टोरी, फिर आप ये जो फिल्में आप बनवा रहे हैं सोची समझी रणनीति के तहत। आप क्रोनोलॉजी समझिए, मनोज वाजपेयी पंडित, नीरज पंडित इसका को डायरेक्टर, वो भी पंडित। ये देश की सरकार के इशारे पर, चूंकि सरकार का प्रमुख एजेंडा हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया, वो अब चल नहीं रहा, तो उन्होंने अब रेशियल राइट्स, लोग कह रहे हैं पूरे प्लेटफॉर्म पटे हुए हैं टीवी चैनलों से हट के, रेशियल राइट्स हिंदुस्तान में। तो ये फिल्में क्या सरकार बनवा रही है? ये फिल्में सरकार बनवा रही है, फिर विरोध के लिए उतर जा रही है, दिखाने के लिए कि देखिए हम लोग बहुत ब्राह्मणों के हितों में काम कर रहे हैं। सरकार ने बोला है ये सब मोदी जी के इशारे पर। कौन सी नई पॉलिटिक्स है भाई? कुछ भी आप पॉलिटिक्स नहीं है, बिल्कुल। आप पब्लिक में जाइए, ये पब्लिक में जाइए, ये पता चले। नहीं, आकाशदीप जी जवाब देना चाह रहे हैं। आकाशदीप जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं बोलना चाहता हूं, आप यहाँ बैठ के बोल रहे हो कि ये गवर्नमेंट के इशारों पे मनोज वाजपेयी ने हाँ किया और नीरज पांडे ने हाँ किया। आप किस आधार पे बोल रहे हो? ये टिपिकल कांग्रेस बोलता पहले और सोचता बाद में है क्या? ये क्या? मनोज वाजपेयी खुद एक पंडित है, ब्राह्मण है, नीरज एक ब्राह्मण है, मैं एक सनातनी हूँ। हम वीडियो वेब सीरीज देखेंगे और अगर समुदाय को नेगेटिव पेंट करने की कोशिश की है तो दोबारा उस सपोर्ट में आवाज उठाएंगे। बिना देखे आप लोग इस तरह का छोड़ बचा रहे हो, दिस इज शॉकिंग। खत्म कर रहे हैं, पूरा पॉलिटिकल कलर दे रहे हो आप। पॉलिटिकल कलर तो हो गया है आकाशदीप जी, पॉलिटिकल कलर तो इसमें आ गया है, क्योंकि देखिए सीधी बात यह है कि ब्राह्मण जो वोटर है वो यूपी में 2027 में चुनाव है, मनोज यादव जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब 75 में से 31 जिले ऐसे हैं जहां पर ब्राह्मण वोटर का प्रभाव है। इसका मतलब क्या है मनोज जी? अब देखिए, आज मायावती जी आई हैं और मायावती जी जरा ट्वीट चलाइए उनका। उन्होंने कहा ये बिल्कुल निंदनीय है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैं घोर निंदा करती हूं कि ब्राह्मणों का इस तरह से तिरस्कार है फिल्मों के जरिए। तो वो तो आई है, लेकिन आपकी पार्टी अभी चुप है, क्यों? अब बिल्कुल नहीं सुचिता जी, देखिए कोई चुप्पी नहीं है। मैं आपके सामने डिबेट में हूँ, जरूरी नहीं कि हर बात पे बयान हमारा नेतृत्व दे, लेकिन एक बड़ा स्मार्ट पीडीए वाली राजनीति तो आप रोज करते हैं, रोज ट्वीट्स भी आते हैं, रोज बयान भी आते हैं, इस पर अभी क्यों बचकर क्यों खेल रहे हैं?
कोई नहीं बच रहा है, जवाब दूंगा और पूरी बात कहूंगा। पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं तो ऐसा थोड़ी नहीं कि हाँ गिल्ली डंडा खेलने आया हूं या ऐसे उंगली उठा के कुछ गदा वदा दिखाने के लिए थोड़ी नहीं आया हूं। मैं जवाब देता हूं, पॉलिटिकल आदमी। तो मैं स्पष्ट रूप से आपको एक बात बताऊं जो इस बहुत महत्वपूर्ण थी, बीच में नहीं किसी को प्लीज बीच में। आचार्य जी आ रही हूँ, आप ही पर सवाल उठा रहे थे आपके गधे पर, जरा मैं पहले पर उनका जवाब। मैं स्पष्ट बात बताऊं, अभी बहुत स्मार्टली गेमिंग ये की जा रही है कि यूजीसी में जिस तरीके से पूरे देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अपर क्लास के लोग नाराज हुए थे और उस नाराजगी के बाद कवर अप कैसे किया जाएगा, एक तो उसको स्टे कराया गया सुप्रीम कोर्ट से। अब बड़ी स्मार्टली एक उन्हीं की जाति के नाम से पिक्चर बनाई, कितने आरोप लगा दिए गए, एक जाति को गलत बताया गया। बात को कौन, अभी आपने खबर पड़ी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर रोक नेटफ्लिक्स पे लगवा दिया और योगी जी ने FIR करवा दिया। रुके, योगी जी ने FIR करा दिया तो क्या कांग्रेसियों ने ये पिक्चर बनवाई है क्या वहां बैठ के सेंसर से लेके और सारी? नहीं, तो आप ही यही कह रहे हैं कि बीजेपी ने बनवाई है। समाजवादियों ने बनवाया क्या? बीजेपी बनवा रही है। बीजेपी हिंदू मुसलमान को धार्मिक एंगल को लेके पिक्चरें बनवाती है, ये बात किसको नहीं पता? अभी वर्मा जी ने क्या कहा? वर्मा जी ने क्या कहा? कभी केरला फाइल्स बनेगी, कभी राजस्थान फाइल्स बनेगी, कभी संभल फाइल्स बनेगी। अरे नफरत की पराकाष्ठा भाई। प्रोफेसर रागी जरा बताइए, बीजेपी बनवा रही है और फिर बैन लगा रही है, ये नई तरीके की पॉलिटिक्स है। वो कह रहे पहले बनाओ फिर हटाओ। प्रोफेसर रागी। चरिता जी, हाँ, ये 4.5 लाख उन पंडितों का अपमान है, उनके जले हुए घावों पर नमक छिड़कने रगड़ने जैसा है, जिनको कहा गया था कि तुम अपनी बहनों और अपनी पत्नियों को यहीं पर जवान पत्नियों को छोड़ दो, और इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, उनकी जंगलों पर भेजे गए थे। कौन इस्लाम वाले ने बनाई है पिक्चर जो इस्लाम आप कह रहे थे कि इससे बीच में नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखिए। रखिए भाई, धैर्य रखिए, एक एक करके बोलिए ना भाई। हाँ ठीक है, मनोज जी वो कह रहे हैं कुछ बात, सुन लीजिए। अरे मोदी जी इस्लामिक कंट्री से आते हैं, इस्लाम है क्या? योगी जी इस्लामिक है, सेंसर बोर्ड इस्लामिक है, कौन इस्लामिक है? यहाँ पे इस्लाम का एंगल क्यों लिया? हिम्मत हो तो सरकार पे नाम निशाना साधो ना, क्यों नहीं योगी जी पे, मोदी जी पे? नहीं, अभी तो आप ही लोग कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाते हैं, इस्लाम पे कूद गए। मनोज वाजपेयी, मोहम्मद मनोज वाजपेयी है क्या? हाँ भाई, ये भी एक सवाल है। एक सेकंड प्रोफेसर आगे जवाब दीजिए जरा। वो कह रहे हैं पांडे और वाजपेयी फिल्म बना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण विरोधी है। तर्क का तो तर्क दिया जा सकता है ना, कुतर्क में क्या है जो भी शब्द इस्तेमाल। अच्छा ठीक है, बोलने दीजिए अभी। नहीं, अभी एक प्रोफेसर होके कौन सा शब्द महिलाओं के? प्रोफेसर आगे आप बोलिए, मेरी बात कंप्लीट करिए। नहीं, 1 मिनट रुक जाइए मनोज जी, प्रोफेसर आगे विल कंप्लीट। यदि आपको समझ में ही नहीं आता है कि व्यंजना क्या है तो अब क्या कहें? आप घास चराने वाले विद्यालय से पढ़े हुए होंगे, और क्या मैं कह सकता हूँ इससे अलावा ज्यादा और क्या? ठीक है, बात रखिए प्रोफेसर आगे। सुन लीजिए। हाँ। पहली बात तो कि ब्राह्मण चूंकि सॉफ्ट टारगेट है। दूसरी बात, कश्मीर फाइल्स इसलिए बनी क्योंकि कश्मीर से हिंदुओं को इस्लामिस्टों ने मार करके जिहाद के नाम पर भगाया। यदि केरला फाइल्स बनी तो उस पर रिपोर्ट आई थी कि ISIS के लिए केरला से लड़कियां जाती थीं। लव जिहाद एक सच्चाई है, इसके कारण यह था। और वहां पर कोई विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद के बारे में नहीं बोला था, वहां पर विश्व हिंदू परिषद ने नहीं कहा था, चर्च ने ही लव जिहाद का शब्द का प्रयोग किया था। यह सच्चाई यह है कि संभल में आपकी पार्टी ने मारे गए हिंदुओं को के खिलाफ जो FIR थे उसको सबको निरस्त कर दिया था। जो हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए थे उसको आपने ढक दिया था। अतीक अहमद जैसा कुख्यात गंदा अपराधी जिनके कुत्ते चाटते हुए मुलायम सिंह यादव मिलते थे, ये पार्टी है आपकी, इसलिए आप उनके साथ खड़े होते हैं। ये मत बोलिए, आप उनको मत बताने के लिए जाइए। मैं जवाब दूंगा इनको, मैं जवाब दूंगा मनोज जी जल्दी से जवाब। सबसे ज्यादा मैं जवाब दूंगा, महत्वपूर्ण बात कही है। बोलिए। मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं कह रहा हूं, मेरा आरोप है सबसे ज्यादा जज ब्राह्मण,
सबसे ज्यादा IAS ब्राह्मण, सबसे ज्यादा IPS ब्राह्मण, सबसे ज्यादा संस्थाओं में डायरेक्टर पद पर ब्राह्मण, तभी तो होते हैं, ऐसे थोड़े होते हैं। जब बात है अरे ये कोई किसी के सामने बजाना, मेरे सामने मत बजाना। पहलवानी करने से कोई IAS बनता है कोई? पूरा देश समझ रहा। अरे भोले हैं, पहलवानी करने से IAS नहीं बनता है, पढ़ना पड़ता है उसके लिए, 18 घंटा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, और आपको सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। ये ज्ञान नहीं तो आप एक मिनट यादव जी आप कह रहे हैं ब्राह्मण सॉफ्ट टारगेट नहीं है, ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पे नहीं, ये नहीं है टारगेट इस देश का, टारगेट सिर्फ पीडीए है, टारगेट सिर्फ पीडीए खिलाया जा रहा है, नहीं टारगेट सिर्फ पीडीए है, पीडीए के लोगों को घुमाया जा रहा है। अब ये पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? मुझे तो लगता है इसमें मुझे मायावती जी की तारीफ करनी चाहिए कि वो खुलकर आज आई। वो दलित राजनीति के लिए जानी जाती है, लेकिन आज उन्होंने आकर जब इस फिल्म को लेकर कहा कि भाई ब्राह्मण समाज के खिलाफ ये एक तरह का एक एजेंडा है, तो ये खुलकर उसकी तारीफ होनी चाहिए। आप तो यहाँ पर बैठकर कह रहे कोई ब्राह्मण सॉफ्ट टारगेट नहीं है, पीडीए है सिर्फ टारगेट, तो ये तो आपने सेलेक्ट कर लिया ना, ये राजनीति नहीं है तो क्या है? मेरे साथ एक मिनट, मेरे साथ मालिनी अवस्थी जी जुड़ रही हैं, कलाकार हैं, गायक हैं और बहुत आज उन्होंने भी रोष व्यक्त किया है। मालिनी जी बहुत स्वागत आपका। आपने आज रोष व्यक्त किया, आपने पोस्ट किया एक्स पर कि ये गलत एजेंडा है, ये जातीय एजेंडा है। कई बार देखा गया है कि जातियों को बांटने की, अभी मैं तो आपको बता सकती हूँ पोंगा पंडित जाने कितने इस समय में खूनी दरिंदा डाकू खूनी ठाकुर, एक समय में बी ग्रेड सी ग्रेड पिक्चरों में इस प्रकार के इतने जाति सूचक नाम आते थे और तब कोई तरीका नहीं था कि जनता अपनी शिकायत किसके पास ले जाए। आज सोशल मीडिया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बताऊं, मैंने इसके पहले भी एक बार जब मिर्ज़ापुर आई थी तो मैंने मिर्ज़ापुर के लिए भी जब 3rd 4th सीजन था तो मैंने कहा भाई आप कारपेट का इतना बड़ा उद्योग जिसके कारण मिर्ज़ापुर जाना चाहता है, विंध्यवासिनी माँ और अष्टभुजी मैया की धरती, वहाँ पर आपने एक इस प्रकार के हर प्रकार के घृणित कर्म में लिप्त एक पूरे परिवार को से आपने रिप्रेजेंटेशन एक शहर का करा दिया। तो कभी कभी लगता है कि टाइटल्स मिलते नहीं इनको, और एक शीर्षक से आप हमेशा के लिए किस प्रकार से कुत्सित एक आप ख्याति दे सकते हैं धरती को, एक शहर को, एक जगह को, एक जाति वर्ग विशेष को। अब समय है कि फिल्मकारों को सोचना चाहिए, फिल्मकारों को सोचना चाहिए मालिनी जी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आज कांग्रेस ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ के राज में देखिए ब्राह्मणों पर इसी तरह का भेदभाव हो रहा है। ये कौन से ब्राह्मण के हित में काम करते हैं? पहली बात तो मैं बोलूंगी, मैं कलाकार हूँ तो मैं सिर्फ कला की दृष्टि से बात करूंगी, और मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने FIR करके कम से कम इस बात को बहुत स्ट्रांगली रख दिया है कि प्रदेश में जाति विद्वेष या देश में भी इस प्रकार की बांटने की कोई कोशिश हो तो ये स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि इसका असर पड़ता है। और जहाँ तक आदरणीय बहन जी ने यदि इस प्रकार की कोई मैंने भी उनका ट्वीट देखा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल सही, क्योंकि वे एक विशेष विचारधारा और एक अपने देश में बहुत अपने दमखम और बहुत स्पष्ट नीति विचार के लिए जानी जाती। यदि उन्होंने आगे आकर के कहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि आकर के जोड़ने की बात कर रहा है तो मैं उसको नमस्कार करूंगी, प्रणाम करूंगी, साधुवाद करूंगी। देखिए मैं मालिनी जी आपसे ये जरूर पूछूंगी, आप लोक गायिका हैं और हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं या फिर लोकोक्तियां हैं उनमें कितना जिक्र होता है ब्राह्मणों का, तो अगर आप अपने जरिए अपनी पंक्तियों के जरिए कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। कितने गीत हैं और उन गीतों में प्रायः यदि ब्राह्मणों का, पंडितों का ही कहें, क्योंकि इसमें पंडित है, मैं पंडित शब्द पे ही अभी आ रही हूँ जी, क्योंकि मैंने देखा सोशल मीडिया पे कई लोग कह रहे हैं कि पंडित माने ब्राह्मण नहीं होता। वैसे ज्ञानियों को तो मेरा प्रणाम ही है। ऐसे हमारे यहाँ आता है कि एक आता है, द्वारे पे आई बारात रंगीला बन्ना ब्याहन आया, उसमें भी आता है कि कलश लिए ठाड़ी है सखियां, अब पंडित मंत्र उच्चार रंगीला दुल्हा ब्याहन आया। तो कितने गीतों में पंडित का वर्णन, ये तो मैंने बिना डायरी देखे कुछ आपको ऐसे ही आपने रैंडमली पूछा, मैंने बताया जी। तो देखिए मालिनी जी, मुझे लगता है कि मैंने इसीलिए इस कार्यक्रम के अंत में आपके पास में आई, क्योंकि आपने एक तरह से उसका सार दे दिया
ब्राह्मणों को लेकर या फिर किसी भी जाति को लेकर अगर इस तरह की राजनीति हो या फिर उसको लेकर एक गुस्सा सड़क पर उतरे तो वो बहुत खराब लगता है, क्योंकि इस देश में विभाजनकारी या फिर बांटने वाली सोच से थोड़ा पीछे हटना चाहिए। और मुझे लगता है कलाकारों को और बॉलीवुड को, फिल्मकारों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। क्रिएटिव लाइसेंस पर किसी तरह का आघात नहीं है, लेकिन लोगों का सम्मान करना भी उनके बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।